भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी पूर्व सांसद नवीन जिंदल ने अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। चुनाव प्रचार की इस कड़ी में आज भाजपा के प्रत्याशी नवीन जिंदल ने भाजपा कार्यकर्ताओं सहित लोगों से वोट की अपील की। उम्मीदवार नवीन जिंदल ने कहा कि वह अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं जो वह भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में नरेंद्र मोदी की टक्कर में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो उनकी बराबरी कर सके, इसलिए तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। उन्होंने कहा कि जनता चाहती है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बने और उनके बच्चों का और देश का भविष्य उज्जवल हो। जो चुनाव होने वाले हैं हरियाणा के अंदर 25 मई को, उसके लिए आप देख रहे हैं कि लोगों के अंदर बहुत जोश है। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर एक बहुत जोश है, लोगों के अंदर भी एक बहुत जोश है। जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं लोगों को बहुत आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है। मैं बहुत आभारी हूँ लोगों का। और मैं जो मुझे माननीय मोदी जी ने जो मुझे यहाँ पे कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की जनता का सेवा का मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ उनका भी, मनोहर लाल खट्टर जी का, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का। और हम सब मिलजुल करके अपने सपनों के विकसित भारत का हम निर्माण करेंगे। धन्यवाद। सर, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आप सीबीआई और ईडी की तरफ से जो है बीजेपी के अंदर। देखिए, मेरे जो है पिछले ये 10 सालों से मैं जो है अपने काम के ऊपर मैं बिजी था और मैंने जो है काम के ऊपर ध्यान दिया। मैं राजनीति से दूर होकर के जो एक पारिवारिक रिश्ता है वो मैंने बना करके रखा। और अब जब मुझे मौका दिया गया तो जो है मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे ये मौका दिया माननीय मोदी जी ने कि मैं आकर के मैं लोगों की सेवा कर सकूँ। और जहाँ तक कोई भी जो केस की बात होती है, केस तो किसी के ऊपर भी कोई भी केस किया जा सकता है, लेकिन मुझे देश की न्यायपालिका के ऊपर पूरा विश्वास है और मैं समझता हूँ कि जो सच है वो सबके सामने आ जाएगा। क्या कुछ एजेंडे लेने वाले हैं सर, किस मुद्दों को लेकर आपको जो है जनता के बीच? देखिए, जनता के बीच जो है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में काम किया है वो लोगों के सामने है। आज लोगों के सामने ये स्पष्ट है कि माननीय मोदी जी के सामने में और कोई भी देश में कोई ऐसा नेता नहीं है जो उनकी टक्कर का हो। तो इसलिए लोग बाग जो है सब ही चाहते हैं कि एक बार तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी दोबारा से बने और उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, हमारे देश का भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद। जय। जो चुनाव होने वाले हैं हरियाणा के अंदर 25 मई को, उसके लिए आप देख रहे हैं कि लोगों के अंदर बहुत जोश है। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर एक बहुत जोश है, लोगों के अंदर भी एक बहुत जोश है। जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं लोगों को बहुत आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है। मैं बहुत आभारी हूँ लोगों का। और मैं जो मुझे माननीय मोदी जी ने जो मुझे यहाँ पे कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की जनता का सेवा का मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ उनका भी, मनोहर लाल खट्टर जी का, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का। और हम सब मिलजुल करके अपने सपनों के विकसित भारत का हम निर्माण करेंगे। धन्यवाद। सर, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आप सीबीआई और ईडी की तरफ से जो है बीजेपी के अंदर। देखिए, मेरे जो है पिछले ये 10 सालों से मैं जो है अपने काम के ऊपर मैं बिजी था और मैंने जो है काम के ऊपर ध्यान दिया। मैं राजनीति से दूर होकर के जो एक पारिवारिक रिश्ता है वो मैंने बना करके रखा। और अब जब मुझे मौका दिया गया तो जो है मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे ये मौका दिया माननीय मोदी जी ने कि मैं आकर के मैं लोगों की सेवा कर सकूँ। और जहाँ तक कोई भी जो केस की बात होती है, केस तो किसी के ऊपर भी कोई भी केस किया जा सकता है, लेकिन मुझे देश की न्यायपालिका के ऊपर पूरा विश्वास है और मैं समझता हूँ कि जो सच है वो सबके सामने आ जाएगा। क्या कुछ एजेंडे लेने वाले हैं सर, किस मुद्दों को लेकर आपको जो है जनता के बीच? देखिए, जनता के बीच जो है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में काम किया है वो लोगों के सामने है। आज लोगों के सामने ये स्पष्ट है कि माननीय मोदी जी के सामने में और कोई भी देश में कोई ऐसा नेता नहीं है जो उनकी टक्कर का हो। तो इसलिए लोग बाग जो है सब ही चाहते हैं कि एक बार तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी दोबारा से बने और उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, हमारे देश का भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद। जय।